हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और दिन भर का सफ़र भी काफ़ी अच्छा रहा। सुबह को उठने के बाद गई बालकनी में। बालकनी से जैसे ही आई तो डूडू उठ चुके थे, तो मैं उनको लिटा कर आई मम्मी के पास। फिर मैंने वहाँ से आकर अपना रूम नीट एंड क्लीन किया, बिकॉज़ आज मुझे जिम भी जाना था, इसलिए मुझे जल्दी से सारा काम अपना टाइम से करना था। मैं जल्दी से फिर जिम के लिए रेडी हो गई और रेडी होने के बाद फिर मैंने देखा कि डोडो उठ चुके हैं और थोड़ी देर मैंने उन्हें अपनी गोदी में लिया और थोड़ा सा उसके साथ एंजॉय किया। फिर मैं वहाँ से निकल गई अपना जिम के लिए। रास्ते में बारिश भी हो रही थी क्योंकि मौसम कुछ ख़राब ही हो रहा है, 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। जिम में एंटर करने के बाद मैं गई कार्डियो वाले सेक्शन में। वहाँ पर मैंने कुछ देर साइकिलिंग की और कुछ देर अपना स्ट्रेचिंग करी। जिम में बेसिकली यहाँ पे 3 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली यहाँ पे योगा किया जाता है और फर्स्ट फ्लोर पे कार्डियो और थर्ड फ्लोर पर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ देर मैंने स्नैप वगैरह बनाई, फिर मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट किया जल्दी से। मैंने आज चेस्ट डे था तो चेस्ट किया कंप्लीट अपना और उसके बाद फिर मैं वापस आई घर के लिए। जिम से निकलते वक्त मेरी वहाँ पे चाबी मिस हो गई थी, इसलिए मैं वापस गई थी अपनी चाबी लेने के लिए। और फिर घर आते हुए मैंने देखा कि डूडू काफ़ी रो रहा है, तो फटाफट मैंने उसके लिए दूध बनाया और मैं उसको बालकनी में लेकर गई और उसको दूध पिलाया, बिकॉज वो दूध बालकनी में ही पीता है। उसके बाद मैंने अपना प्रोटीन शेक लिया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाई फ्राइड राइस। मैंने कहा फिर मुझे अपने आज सिस्टम पर भी बैठना है, बिकॉज 9:15 से मार्केट ओपन हो जाती है, तो मुझे फटाफट आज सारा काम अपना टाइम से फिनिश करना था। डूडू हो रहे थे परेशान, तो मैं उनको लेकर गई बालकनी में। बालकनी में जाते हुए मैंने मशीन में कपड़े डाले। मैंने कितने कपड़े वॉश हो जाएंगे और उसको बाद फिर डूडू को मम्मी ने नहला दिया, तो हम उसको यहाँ पे कपड़े पहना रहे हैं। कपड़े पहनाने में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और उसके बाद ये मेरे बालों के पीछे पड़ा हुआ है और इसको मेरा लैपटॉप भी चाहिए। मैंने सोचा कि चलो ये नहा भी लिया है, सोकर भी उठ गया है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बोतल से दूध ट्राई करती हूँ। इसको दूध पिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, बिकॉज मुझे किचन में थोड़ा लंच वगैरह देखना था और किचन भी थोड़ी नीट एंड क्लीन करनी थी। तो हमने जल्दी से अपने किचन का काम ख़त्म किया और अच्छे से किचन को नीट एंड क्लीन किया और फिर हम चले गए रेडी होने के लिए, बिकॉज आज डूडू को वैक्सीन भी करानी थी और हमें टाइम से यहाँ से निकलना भी था। डूडू मेरे साथ किचन की स्लैब पर बैठ के कर रहा है मस्ती। इसको यहाँ पर बैठने में बहुत ही मज़ा आता है। और देन हम आ गए नीचे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। नीचे बारिश होने की वजह से मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और फिर हम थोड़ी देर में पहुंच गए हैं डॉक्टर के यहाँ। हमने वहाँ जाकर देखा कि डॉक्टर थोड़ा इंगेज है दूसरे पेशेंट के साथ में, तो हमने सोचा कि इतने कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। देन मैं डूडू को लेकर गई डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया इसकी वैक्सीन के लिए, बिकॉज इसको 2 वैक्सीन लगनी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले इसको एक ही वैक्सीन लगवाएंगे। उसके बाद मैंने आज डूडू का वेट भी चेक कराया, बिकॉज हमें लगता है कि थोड़ा वीक हो गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसकी एज के अकॉर्डिंग इसका वेट बिल्कुल परफेक्ट है। और देन नंबर आ जाता है डूडू की वैक्सीन का। और मैं डूडू को थोड़ा इंगेज करने की ट्राई कर रही हूँ, बट कोई नहीं, वैक्सीन लगेगी तो थोड़ा सा रोना तो होता ही है। बट वो कुछ देर बाद शांत हो गया था। फिर मैं इसको लेकर आई बाहर, बिकॉज अब हमें वापस आना था घर के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ गाड़ी में और फिर हम वहाँ से निकल गए हैं। घर आते ही मैंने डिनर की तैयारी की, फटाफट मैंने आटा लगाया और इनके लिए ओट्स बनाए और जल्दी से हमने अपना डिनर फिनिश किया, क्योंकि फिर मुझे डूडू को सुलाना भी था। आपको हमारी जर्नी यदि पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल एक न्यू मिनी ब्लॉग में।